चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन मानिए आपकी समझ में आ जाए। जब तक सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सत्य सत्य का ज्ञान सत्संग कराता है। अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान सत्संग कराता, माँ बहन बेटी बहू की पहचान सत्संग कराता। जब सत्संग लोगों को मिलेगा तब सब जानकारी उनके पास हो जाएगी, फिर उनको कोई भटका बरमा नहीं सकता। लेकिन सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे तो कहीं भी आप भरम सकते हो, कहीं भी अटक सकते हो, भटक सकते हो। इसलिए जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते, बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, तो कितना बारी ये धोखा और कितना बारी परमार्थी नुकसान हो गया। लेकिन आप उन नुकसान को नुकसान समझते नहीं हो, क्योंकि सत्संग बच्चों की महिमा आपको मालूम नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परिस कुधार सुभाई। कहा बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान आता ही नहीं, निरक परक पहचान सूझबूझ नहीं आती। और जब सत्संग मिलेगा तो सब समझ में आ जाएगा। फिर कोई कितनी कोशिश करे आपको सही सच्चे रास्ते से हटा नहीं सकता। ये सत्संग की महिमा है और उस महिमा से सब जीव बेचारा दूर खड़ा। ये तो कलयुग में दया हुई महापुरुषों की, जो उन्होंने सत्संग जारी किया, और उन युगों में ऐसा कोई समय मिला ही नहीं था कि लोगों को इस सत्संग वचन को सुनते, क्योंकि उस समय संत महापुरुष आए नहीं थे, उनकी दया कृपा मेहरबानी हुई नहीं थी। वो तो अन्य युग अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, लेकिन संत महापुरुष नहीं आए तो उन्हें सत्संग नहीं मिला था। सत्संग मिला होता तो पहले से लोग जागे हुए होते, तो संत महापुरुषों को जगाने में देर नहीं लगती। तो जब उस युग में आए ही नहीं थे तो जानकारी देता कौन? ये तो कलयुग में उन्होंने दया की, हम सब कंधे कमजोर जीवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए आए और अपने परमार्थी वचन लोगों को सुनाए। जब परमार्थी वचन सुनोगे तो परमार्थी सेवा का लाभ आपको मिलेगा। बगैर परमार्थ के रास्ते पर चले ये तो काम हो ही नहीं सकता। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु संत महात्मा परमार्थ के लिए ही आते, उनका कोई निजी स्वार्थ, अपना धन दौलत मान सम्मान, कोई जमीन जायदाद का नहीं होता है। वो तो कोई ना कोई आधार जीवों के लिए बना देते, लेकिन उनका उस आधार से कोई विशेष लगाव नहीं होता। अगर जीवों के लिए रास्ता न बनाया जाए, आधार न निकाला जाए, तो जीव फिर किस पर चलेगा। इसलिए अति दया कृपा करके उन्होंने रास्ता निकाल दिया, ये उनकी दया। और हमें आपको परमार्थ पर चलाकर कितने अनंत जन्मों के पापों को कितनी जल्दी क्षय करा देते, यही तो उनकी दया है। जब हम दया को समझेंगे नहीं तो दया ले कैसे सकते आप।
तो बेचारे सचिव भटक गए, अटक गए, दर दर भरम गए, समझ में आया नहीं। परमार्थी वचन आपने सुने, समझे नहीं और जीवन में उतारे नहीं, तो देखो आपके पास कुछ नहीं रहा। इतना सुनाने के बावजूद भी महापुरुषों को और आपके पास कुछ नहीं रहा। एक भी वचन अगर होता तो तुम्हें कोई शंका संदेह भूल भ्रम से यानी बचा लेता और तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके हमारे आप में मजबूती, दृढ़ता ये सब पैदा कर देता। तो वचनों को हमेशा बड़े हाव भाव चाव से सुनो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। सारी कमियां त्रुटियां ये सब निकल जाएंगी। लेकिन सत्संग नहीं सुनेगा कोई, चाहे कि हम ऐसे कर लेंगे, तो जीव के बस की कोई बात कुछ भी नहीं कर सकता। जब ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां जिनको सब कुछ माना गया, जब वो नहीं कुछ ले पाए, वो नहीं समझ पाए कि परमार्थी वचन क्या है, परमार्थी रास्ता क्या है, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे समझ लेंगे। इसलिए जब भी ऐसा कभी मौका मिले करे तो तुरंत सत्संग में शामिल हो। जैसे आवाज लगे सब काम छोड़ दो, सारे दैनिक कामों को बाद में कर लेना, लेकिन परमार्थी वचन अगर निकल जाएगा फिर आपको नहीं मिलेगा। इसका तो बराबर ध्यान रखना ही चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य जीव का जब जगता है तब सत्संग मिलता है। ऐसे सत्संग नहीं मिलता। ये पुण्य कर्मों का फल है जो आज आप सत्संग में बैठे हो। दुनिया के लोग कहाँ बैठे हैं, किधर चले जा रहे हैं, कितनी मुसीबत आपत्ति के घेरे में फंस के रह गए हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे 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 जब तक सत्संग में नहीं आएंगे कोई सुकून शांति कहीं पर मिलने वाली नहीं। धन दौलत रुपए पैसे मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे, अगर इनसे सुकून शांति मिल गई होती तो बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह और सब छोड़ के जंगल क्यों चले, वो महात्माओं के पास क्यों गए? अगर इसी में सुख शांति थी तो ये कहा कि सत्संग में सुख शांति भरो, मानव का परमार्थ लो। सच्ची सुख शांति तो सत्संग में है। आप यहाँ आए हो तो कितना सुकून है। यहाँ कोई चिंता, कोई भय डर किसी का नहीं, न बीमारी का, न झगड़े का, न झंझट का, किसी तरह का कोई मतलब नहीं। ये सब देखना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक समझोगे नहीं, सत्संग वचनों को सुनोगे नहीं, अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक तो कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे कितनों के मानव जीवन चले गए और चले जा रहे, चले जाएंगे और नहीं ये घड़ी उनको नसीब होगी। तो ऐसा नहीं है। तुमने पुण्य कर्म किए हैं, उसी का फल है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा मिलते नहीं, और बगैर संत महापुरुषों के मानव जीवन का असली राज समझ में नहीं आता कि आखिरकार परमात्मा ने हमें आपको ये मनुष्य मंदिर क्यों दिया। उसके बाद तो बहुत शरीर हैं, 4,84 लाख योनियां हैं, पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के। अरे किसी शरीर में को दे सकता था, लेकिन शरीर तो मिला और आप उन शरीरों में गए, वहां के भोगों को भोगा, लेकिन ये जीवात्मा का उद्धार कल्याण ये नहीं।
क्योंकि ये केवल मानव शरीर में अधिकार, जब मानव तन मिलेगा और मृत्यु लोक मंडल में मानव तन के जानकार जब संत महात्मा फकीर मिलेंगे, उनसे नाम की युक्ति मिलेगी। ऐसी वो दया कृपा जीवों पर कर दें कि अपने नाम की युक्ति दे दें, नाम का आधार पकड़ा दें, तो ये जीवात्माएं बोली भटकी एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाएगी। और कोई घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही आधार है, नाम आधार। इसी नाम आधार को नामदान कहते, इसी को नाम डोर शब्द डोर कहते। सारी सुरतें रूहें जीवात्माएं जो मृत्यु लोक मंडल में उतारी गई, ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ा कर ही उतारी गई। अब ये है कि काल माया ने मिलकर होशियारी किया कि आपकी नाम डोर शब्द डोर छीन लिया। ऐसे नहीं छीना। पूछा, भाई अपनी देश से आई तो क्या लेके आई, कौन सा सामान लेके आई? उस समय हमारे सबके पास अच्छा खान पान, अच्छी संसोबत, अच्छे कर्म, तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, ये सब कुछ भरा पड़ा था। तो उसने कहा, रे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान है। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तो उसके कहने पर जो अच्छा सामान तो हमने आपने फेंक दिया। फिर उसने कहा, अब तुम हमारा सामान लो, हमारे लोक में आए हो, हमारे देश में, तो हमारा वाला सामान लो। कहा, ये झूठ, ये छल और कपट, ये बेईमानी, ये धोखाधड़ी, ये मारकाटता, ये व्यभिचार कुपचार, ये गंदा खान पान, ये सामान कलयुग का, कलयुग ने दिया और हमने आपने लिया। अब वो एक महापुरुष ने आवाज लगाई है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये भी बड़ी विलक्षण आवाज। इस मृत्यु लोक मंडल में जब से सृष्टि बनी है, युग परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं लगाई। काम करने आए लेकिन ऐसी आवाज नहीं लगाई। यहाँ ऋतु परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, तो युग परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है। ऋतु परिवर्तन करना मुश्किल, तो युग परिवर्तन कौन करेगा? यहीं से हमें आपके समर्थ पुरुष की पहचान करनी चाहिए कि उन्होंने भूमंडल पर वो अनोखी आवाज लगाई जो सृष्टि में कभी किसी ने लगाई। कहा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसे छोटा मोटा मत समझिए, कलयुग में कलयुग जाएगा, यही तो बात समझने की है। यानी कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग कहीं चला नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए 2-4-10 दिन के लिए, तो तुम्हारा घर थोड़ी ले जाएगा, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। ठीक इसी तरह से कलयुग में कलयुग जाएगा। ये कलयुग जब तक कलयुगी जीवों को, कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी भाव विचार करने वाले, कलयुगी कर्म करने वाले, इन सबको समेट कर ले जाएगा और बचे खुचे लोग सतयुग में आ जाएंगे। सतयुग में सत्य राज्य, सबके सत्य संकल्प, सत्य विचार होंगे, सच्चा मानवीय खान पान होगा, सच्ची संग सोबत करेंगे, सच्ची कर्म करेंगे। तो सतयुग एक व्यवस्था। सतयुग कोई आदमी नहीं है जो कहीं देश से पकड़ के ले आए और आपको दिखा दें। सतयुग माने व्यवस्था। हमारी आंखें सत्य देखने लगी, कान सत्य सुनने लगे और मन सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे। वाणी से आप सही सच्चा उच्चारण करने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगे, हाथों से सत्य सेवा कर्म करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसी को कहते हैं सतयुग। अभी लोगों ने यही नहीं समझ पाया कि सतयुग का मतलब क्या है। सतयुग क्या है? अरे भाई, तो सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद फिर सतयुग, कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। वो तो सीधा है, वो तो कलयुग के बाद सतयुग तो है ही। लेकिन ये लाएगा कौन? क्योंकि कलयुग का इतना बृहत राज्य कि सबको उसने मजबूर कर दिया। बुरा खान पान, बुरे कर्म
बुरी संग सोबत और सब कुछ बुरा करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इतना बुरा कर्म हो गया, इतनी बुराई बढ़ गई कि अब उसका सिमटाव बड़ा मुश्किल है। तब कैसे उसका सिमटाव कौन करेगा? कल कलयुग ही करेगा। कब करेगा? जब कलयुग को यहाँ से भगाया जाएगा। क्या कोई ऐसा सृष्टि में जो कलयुग को भगा दे? हाँ, यही तो वादा है। अगर इस वादे को, वचनों को आप समझ लेते तो अपने सच्चे सम्राट सदगुरु को कभी नहीं छोड़ते। उनके प्रति कभी कोई आशंका, उनकी भूमिका और काम के विषय में कोई शंका संदेह भूल भ्रम आपको नहीं होता। लेकिन समझ में किसी के नहीं आया, और एक को नहीं समझाया, 45 करोड़ को समझाया, समझा करके सही रास्ते पर खड़ा किया। और आज एक भी शरण में दिखाई नहीं देता। सब के सब शरण छोड़ के, चरण छोड़ के भाग गए। जब तुम सतगुरु की शरण में नहीं कुछ ले पाए तो जहां भाग के गए हो वहां क्या मिलने वाला? वहां तो कोई देने वाला है ही नहीं। वहां सब स्वार्थी, लोभी, लालची, लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। अब धीरे धीरे जब उधर मार पड़ी तो फिर तुम इधर की तरफ आने लगे हो। धीरे धीरे सब आ जाएंगे, क्योंकि कब तक तुम मार सहोगे? मार सहने की एक यानी मतलब अवधि है, समय है। कब तक लोग मार सहेंगे? कब तक महंगाई, गरीबी बर्दाश्त करोगे? कब तक बेरोजगारी में बने रहोगे? कब तक ये मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार सहते रहोगे? तो सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं है, अगर सुख नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहेगा। ये तो यानी दिन की तरह सुबह, दोपहर, शाम होते रहते हैं। ऐसे ये समय और ये शुभ घड़ियां और ये गलत सब आते जाते रहते हैं। तो जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि वास्तव में ये सब महापुरुषों ने क्यों रखा, इसकी क्या जरूरत है। तो कहते हैं कोई ऐसे जानकार की जरूरत है, ऐसे समृद्ध जानकार की खोज करो जो हमें सारे सुखों से अवगत करा दे, सारी तकलीफ, बीमारी, महामारी, कष्टों से हमें आपको अलग कर रहे, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दे। तो महापुरुषों ने इशारा करके किया है। क्या कहा है? जरा दो वचन सुन लीजिए। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते ऐसे सतगुरु की खोज करो जो तुमको सही, सच्चे, शांति रास्ते पर लाके खड़ा कर, सारी दुख, मुसीबत, बीमारी, महामारियों से आपको तिलांजलि दिला दे। ये संसार में दुर्लभ है। और तो ठीक है, लेकिन दुर्लभ देह है, और दुर्लभ देह के जानकार दुर्लभ संत महापुरुष ये मिल जाए, कहते हैं ये बड़ा दुर्लभ है। और यही असली रत्न है जो हमें आपको नाम अमूलक धन देती। इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ा कोई रत्न नहीं। काला जो हमको देते हैं, कहते ऐसे सदगुरु की खोज करो। तो खोज करो भाई, बिन गुर्रा कोई नहीं पाई। कहते बिना गुरु के तो रास्ता मिलता नहीं है। जैसे कहीं रास्ते पर भटक जाते हो तो कितने लोगों से पूछते हो जगह जगह पर। अगर नहीं पूछो तो उल्टा चले जाओ। तुम जाना है पूरब, चले गए पश्चिम। तुम ये समझो नहीं चल तो रहे, सड़क तो है। अरे सड़क तो है और जा भी रहे हो, लेकिन दिशा विपरीत है। ये विपरीत दिशा में
हम सब लोग चल करके ये आपत्ति मुसीबत ला के खड़ी किया। आगे समझा कि क्या कहे कि जिन पर दया भई सतगुरु की, जिन पर दया भई सतगुरु की, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई, उनको दरस दई। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। समझा के कह रहे हैं जिन पर दया मेहर कृपा सतगुरु की हो गई, उन्हीं को दर्शन देते हैं, उन्हीं को दर्श मिलता है और उन्हीं को दर्शन का लाभ मिलता है। जिन पर दया मेहर सतगुरु की, उनको दरस दई, उन्हीं को दर्शन देते हैं जिन पर दया कृपा मेहरबानी करनी होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि दरस पाए सतलोक सिधारी, दरस पाए सतलोक सिधारी, दरस पाए सतलोक सिधारी, दरस पाए सतलोक सिधारी। सत नाम पद कीन सही, सत नाम पद कीन सही, सत नाम पद कीन सही, सत नाम पद कीन सही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन जिनको यही। दर्शन दिया या जिन्होंने दर्शन पाया, का वो सब सतलोक पहुंच गए। सतलोक पहुंचाने का श्रेय अधिकार केवल सतगुरु को होता है, बाकी किसी को नहीं होता। कहते हैं जिनको दर्शन मिला वो सब की सब रूहें जीवात्मा सतलोक से तारी, और कहते हैं सतलोक पा करके अपने सच्चे पद स्थान को प्राप्त किया, और बिना सतगुरु की कृपा से ये सत्यलोक सत्य स्थान सच्चा स्थान कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इतने ऋषि मुनि आए लेकिन यह स्थान किसी को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है, कहते हैं कि उनको भी ये स्थिति नहीं मिल पाई, उनको भी ये लाभ नहीं मिला कि मतलब यानी कि उनका दर्शन हो जाता और सत्यलोक पहुंच जाते सच्चे धाम, तो उनका कल्याण हो जाता। कहते ये उनका भी काम है, ये तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के लिए है, जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा बन जाते हैं, जिनका कोई किनारा नहीं वो नाम का किनारा बता देते। आगे क्या कह रहे हैं कि सही नाम पायो सतगुरु से, सही नाम पायो सतगुरु से, सही नाम पायो सतगुरु से, सही नाम पायो सतगुरु से। बिन सतगुरु सब जीव बही, बिन सतगुरु सब जीव बही, बिन सतगुरु सब जीव बही, बिन सतगुरु सब जीव बही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। बिना सतगुरु के सही रास्ता, सही ज्ञान, सही बोध होता ही नहीं है। और कहते हैं जिन बिना सतगुरु के सब जीव ये भवसागर में बहते रहे, बेचारे कोई निकल नहीं पाए, क्योंकि निकालने वाला कोई आया नहीं,
नाम जहाज लेके आया नहीं जो बैठाल करके भवसागर को उस पार करता। कहा ये सब सदगुरु पर आधारित है और सदगुरु इस कलयुग में आए और किसी युग में आए नहीं थे, तो ये काम किसी का हुआ ही नहीं। ये आत्म कल्याण किसी का नहीं हो पाया। तभी तो कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान राम यानी साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है और वो कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं थे। जब आए नहीं थे तो रास्ता कौन देता, कौन रास्ता देता, कौन रास्ते पर चलाकर भवसागर पार करके उनको घर पहुंचाता। देखो कितनी अच्छी घड़ी, कितना सुगम रास्ता हमें आपको मिल गया, लेकिन हम आप चलने की कोशिश नहीं करते, आलस करते रहते, लापरवाही करते रहते। कितना दिन हो गया नामदान मिले आपको, कोई काम हुआ किसी का? जब सब के सब रास्ते छोड़ के चले गए, कोई सही सच्चे रास्ते पर टिका ही नहीं, चला नहीं तो घर कैसे पहुंचता? आगे समझा के क्या कहना कि जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में। खान पान मद मान लई, खान पान मद मान लई, खान पान मद मान लई, खान पान मद मान लही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न ही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं जब सच्चा रास्ता बताने वाले सदगुरु मिले नहीं और रास्ते पर बेचारे चले नहीं तो 84 में फंस के रह गए। जीव फंसे पड़े 84 पर में, सब इसी 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों का चक्कर लगा रहे, बार बार ऐसे कर्म करके इन्हीं योनियों में जन्म मरण यानी कर रहे चक्कर। कहते हैं खान पान मदमान में न उनको अपने भोजन न अपने यानी खाने पीने का कोई ज्ञान है, केवल झूठे मान सम्मान में फंस के रह गए, कोई निकलने का प्रयास किया नहीं। और यहीं का मकान मिल गया, दुकान मिल गया, जमीन मिल गई, रुपये पैसे धन दौलत तो मिल गया, लेकिन सच्चा रास्ता तो नहीं मिला। जिस रास्ते पर चलकर ये मानव जीवन सार्थक हो जाता, मानव जीवन का चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाता, ये जीवात्मा रूह अपने घर पहुंच जाती। कहा सब मिला लेकिन ये रास्ता नहीं मिला, रास्ता देने वाले नहीं मिले। जब आए नहीं थे तो मिलते कैसे, और जब आए तो हमने आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। तो तुम्हारा तो मिलना न मिलना बराबर रहा। एक तो उन युगों में तो मिले नहीं, और कलयुग में जब मिले तो कलयुग जी बच्चे संभाल के रख नहीं पाए, तो उनका भी मिलना न मिलना बराबर रहा। तो दुर्भाग्यशाली थे कि उनको मिले ही नहीं। तुम सौभाग्यशाली थे, तुमने पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपने जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया। तुम तो कितने बड़े दुर्भाग्यशाली निकले, और तुम्हें माफी भी नहीं होगी, क्योंकि मिले न होते, नाम न दिया होता, आधार न बनाया होता, मदद न की होती, दया कृपा न दी होती, तब तो ठीक था कि आपको माफी मिल जाती। ये सब गुनहगार हैं जिनको नामदान दिया गया,
और नामदान पर चले नहीं, बल्कि गुरु की शरण और चरण छोड़ के भाग गए। कहा ये सब गुनहगार हैं, इनको इसकी सजा यानी इसका दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप समझते वैसे बच जाओगे। जिसने अमोलक धन लुटाया, नामदान के बदले में आपसे कुछ लिया भी नहीं और हमारे आपके पास देने के लिए वो था भी नहीं। क्या देते? गंदगी के सिवा, गंदे कर्म, गंदे खान पान के सिवा कुछ अच्छाई सच्चाई तो थी ही नहीं, तो देते क्या? लेकिन फिर भी तो नहीं समझ पाए। जब अच्छे अच्छे जीवों को नहीं मिला नामदान और हम सब गंदे कमजोर भोगी बलासी जीवों को ये बिना मांगे दे दिया और हमने उसकी कदर नहीं किया, तो क्या इसकी सजा नहीं पाएंगे आप? नामदान को भी नहीं समझा, नामदान देने वाले को भी नहीं समझा। न नामदान की कीमत की, न नामदान देने वाले की कीमत। ये तो डबल सजा आपको, और इससे कोई छुटकारा दिला नहीं सकता। और वो दयालु है, कृपालु है, दया करके कोई ऐसी स्थिति न बनाए, वो तो उनकी मौत पर निर्भर है। लेकिन वैसे हम लोग सब धन पाने के अधिकारी हैं। आगे समझा के क्या करें कि अगर खान पान सही बना रहता तब फिर तुम महापुरुष की पहचान में कोई कमी नहीं करते और तुम्हारा ये सब काम बड़े ही सहज में हो जाता। आगे क्या कहें कि मान मनी का रोग पसरिया, 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 बड़े बने तीन मार सही, बड़े बने तीन मार सही, बड़े बने तीन मार सही, बड़े बने तीन मार सही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न। कहते अब ये रोग लग गया, मान मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, का ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से शायद ही कोई बचे। ये ऐसा रोग है, इसने सबको घेरा है। मान मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, इसके सिवा और तुम्हारी कोई चाह ही नहीं, क्योंकि किसी अच्छी चाह की जानकारी नहीं कि अच्छा है, कि ये सच्चा है, ये दुख देने वाला, सुख देने वाला, ये लाभ कराने वाला कि हानि बताने वाला, कुछ भी हमने आपने विचार नहीं किया। लेकिन महापुरुष समझा के कह रहे हैं कि मान मनी का रोग पसरिया। इतना उसने ये रोग फैला दिया, सारी सृष्टि को मान सम्मान सामान में बांध दिया। इसके अलावा तुम कहीं कोई खोजे नहीं करते। क्या करें? बड़े बने तीन मार सही, जो यहाँ बड़ा बना वो मारा गया। बड़ा देखो कितनी कठिनता में बनता है। एक दही बड़ा आप खाते हो, वो कितनी जल्दी बन जाता है। पहले तो उड़द मूंग को खेत में बोया जाता, फिर बेचारा सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला तुषार आंधी तूफान सब बर्दाश्त करता है, तब पेड़ बन के तैयार होता है। फिर मतलब यानी उसको क्या किया गया? काट लिया गया, काट लिया गया उसको। फिर बड़ा लेकिन नहीं बना भी, और डाल करके खलियान में काट कर सुखा देता उसको, यानी सुखा देता, कुछ नहीं रहता, लेकिन बड़ा नहीं बना भी। फिर इसके बाद उसकी पिटाई की डंडे से उसका घर द्वार छुड़ा दिया, जिसमें पला था वो घर भी छुड़ा दिया, फिर भी बड़ा नहीं बना। घर बार छुड़वा दिया लेकिन बड़ा नहीं बना। फिर उसको चक्की से उसके दो टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़ा नहीं बना। इसके बाद महिलाएं क्या करती हैं, उसको शाम को भिगो दिया पानी में, पूरी रात भीगता रहा, लेकिन बड़ा नहीं बना। फिर उसको सिल पर पीस दिया, अकल सकल सब खत्म कर दिया,
उसको पीस दिया, लेकिन वो बड़ा नहीं बना भी। और इसके बाद खौलते तेल में उसको डाल दिया। जब खौलते तेल में डाला गया, लेकिन बड़ा नहीं करते हुए कच्चा बना है, अभी बड़ा नहीं बना वो। फिर उसको मट्ठे दही में भिगो दिया गया, रात भर सड़ा तो सुबह बना बड़ा। ऐसे बड़ा बनता है। कितनी मार सही, कितनी पिटाई हुई, कौन कौन सी दुर्दशा हुई, लेकिन बड़ा नहीं। महापुरुष क्या कहते हैं, ये बड़े बनने का रोग सब में लग गया। सारी सृष्टि को उसने इसी रोग में बांध दिया। मान मनी का रोग पसरिया, मान सम्मान सामान का रोग लग गया। अब बेचारा वो कुछ ही नहीं कर पा रहा, इसी में फंसा पड़ा और दिन रात मार खाता। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, इनको जिनको राजा बनने का, धनी मानी बनने का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने का नशा जिन पर चढ़ा था, ये सब मारेगा ही है। आज भी वो राजे महाराजे नरकों में पड़े जम की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं बना, कोई बचाने वाला। क्योंकि जो ये बने, इनको कोई सही सच्चा अच्छा रास्ता मिला नहीं, और ना अच्छे रास्ते चलते हैं तो मनमुखी सब है। अपने मन के अनुसार जो रास्ता भोगों का, मान सम्मान सामान मिलने का तय कर लिया, उसी पर पूरा जीवन व्यतीत करती, और मिला कुछ नहीं। खाली गए, खाली रह गए। जब मालिक के दरबार में उनकी रूह को खड़ा किया गया, जीवात्मा को, तो पूछा गया, अरे भाई तुमने कुछ मनो शरीर का काम किया था? अब बेचारों को यही नहीं मालूम मनो शरीर का असली काम क्या। कहा, तुम्हारी जीवात्मा ने जब वो माँ के गर्भ में थी तो उसने एक वादा किया था, क्योंकि गर्भ की स्थिति उल्टी होती, मुंह नीचे पैर ऊपर होते, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता। कितनी दुर्गंध बदबू, कितनी कठिन यात्रा, ये सब वहां पर सजा मिल रही कि देख, अगर गर्भ की स्थिति से अलग न हुआ तो ये स्थिति, इसे तुझे बार बार भोगनी पड़ेगी, और ये यानी से दुख तुझे सहना पड़ेगा। उस समय तो कोई वहां सहारा था नहीं, किससे वो प्रार्थना करती जीवात्मा? वहां कोई सगे संबंधी, कोई अरबार परिवार के तो वहां कुछ थे नहीं, केवल सिर्फ अकेली जीवात्मा। तो वो मालिक से प्रार्थना करती, वो किससे प्रार्थना करती है, किस नाम से प्रार्थना करती है, यही आज तक लोगों ने नहीं समझा। रामचरितमानस के में संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सबको लिखा कि जब जीवात्मा माँ के गर्भ में थी तो उसने वादा क्या किया। इसी वादे को हम सब भूल पड़े, भूले हुए हैं। उसे भूले बिछे वादे की याद दिलाने संत महापुरुष आते। जो हमने आपने वादा किया है, किससे किया? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। ऐ प्रभु मालिक, हम सबों पर दया कृपा मेहरबानी करो कि हमको इस महादुख संकट से निवारो, निकाल के बाहर कर दो। तो वो कह रहा, हमने कितनी बार तुमको बाहर किया, यहाँ मुसीबत में तुम शपथ कसम खाती हो, लेकिन जब बाहर पहुंच जाती तो माया की चकाचौंध में तुम हमको भूल जाती। कह रही, नहीं अब की बार नहीं भूलो, अब की बार मानो तन का सौभाग्य मिला है और हमारा सच्चा मालिक प्रभु भूमंडल पर आया हुआ है, लिहाजा अब की बार नहीं बोलूंगी। तो जब बाहर कर दिया तो फिर आप भूल गए, क्योंकि काल माया का देश भूल भुलैया का, उसने भूलने भटकाने बरवाने के लिए तो ये सब कुछ यहाँ बनाया है। किसी को धन में बांधा, किसी को मान सम्मान, दुकान मकान जमीन में बांधा, पद पत्नी बाल बच्चों में बांधा, ये सब उसके फंसने के साधन है, और हम सब उन साधनों में फंस गए। ये भी नहीं पूछा ये फंसने का साधन कि निकलने का साधन, इनमें फंस करके हम अपने घर जा सकते हैं कि यहीं पर हमेशा
जन्म मरण के चक्कर में फंस के रह सकते, किसी ने नहीं पूछा, कोई जानकारी नहीं। लेकिन वादा तो हमने आपने किया है, और वादा किया था प्रभु से। प्रभु तो अब आया है, प्रभु नाम का तो अब आया, वो किसी युग में नहीं था। ये कलयुग में भी अभी लगभग 750 वर्ष निकल गए, लेकिन प्रभु नाम सुनने को नहीं मिला था। वो तो जब प्रभु स्वतः, वो अनिसत्ताधारी, वो मालिक प्रभु स्वतः मृतलोक मंडल पर आया, उसने प्रभु नाम को जगाया, सिद्ध किया और प्रभु नाम का प्रचार कराया, और सारी जीवात्माओं को इसी नाम से जगाया और जगा के खड़ा किया। फिर प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाया और कहा, मेरे इस प्रभु नाम बेड़े पर तुम विश्वास से बैठ जाओ, मैं तुमको तेरे घर पहुंचा दूंगा। कितना बड़ा वादा प्रभु नाम का, जो किसी नाम से ये वादा नहीं हुआ, न सतयुग के हरि नाम से, न त्रेता के राम नाम से, न द्वापर के कृष्ण नाम से, न कोई देवी देवताओं के नाम से वादा हुआ तो प्रभु नाम से। और गोस्वामी जी महाराज ने सारी शंका संदेह भूल भ्रम नाम के बारे में दूर करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कहा, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही वो अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृतलोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर हम सब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। ये कितना बड़ा वादा, माँ के गर्भ में वादा किया सब भूल के। आज वो अवसर आया तो वो अवसर भी तुम्हारे हाथ से निकल गया कि तुम भूल भुलैया में पड़ गए, तुम स्वार्थी लोभी लालचियों के बहकावे भरमामे में आ गए और प्रभु नाम की महिमा भूल गया। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, और अभी तक हम जाग नहीं पाए। इतना बताने समझाने पर भी अभी जागरूकता नहीं आई। 60 साल मथुरा में आपको जगाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012, और 9 बरस ये लीला के बाद भी आपको जगाया गया। किसी तरह आप सो न जाएं, सोने न पाए, अपने इस मूल आधार को कहीं छोड़ न दें। अगर मानव शरीर अब की बार व्यर्थ में चला गया, फिर दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे महापुरुष पता नहीं आए ना आए, और उनकी ऐसी दया कृपा होए ना हो, कोई जरूरी नहीं है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं। एक बच्चों को जब सावधानी के साथ कि छोटा रहे चित से अंतर, छोटा रहे चित से अंतर, छोटा रहे चित से अंतर, छोटा रहे चित से अंतर। शब्द माई तब सुरत गई, संत माई तब सुरति गई, शब्द माई तब सुरत गई, सत माई तब सुरति गई। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ। कह रहे कि अगर अंदर में जाना चाहते हो तो छोटे बनो। अगर अंदर में जाना चाहते कहते छोटे बनो और मान मत चाहो। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये लाभ और मान, ये चाहत अगर दिल से निकल जाए तो छोटापन तुम्हारा सब कुछ काम कर सकता है। बड़ा तो कुछ नहीं। देखो छोटा बच्चा होता है वो किसी जाति का, वो सभी लोग प्रेम से गोदी ले लेते, लेकिन बड़ा कितना धनवान बलवान हो, बुद्धिमान हो जाए, लेकिन कोई गोदी नहीं खिलाएगा। ये छोटे बड़े की महिमा। कहते हैं कि जब छोटे बन जाओगे
तो अंतर में प्रवेश करोगे। छोटे बनकर छोटा बनकर ही अंदर में घुसा जा सकता, और कोई रास्ता तो है नहीं। शब्द माई तब सूरत कहेगी। जब छोटा, क्योंकि रास्ता दरवाजा बहुत छोटा है, छोटे वो शब्द का कहा, जब दरवाजे से प्रवेश करेगी तब अंदर में जीवात्मा पहुंच जाएगी। आगे क्या दिया कि शब्द बिना सारा जग अंधा, जग अंधा, शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम भई, बिन सतगुरु सब धर्म भई, बिन सतगुरु सब भरम मई, सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही, प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही। ऐसे बिना शब्द के सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। के बिना शब्द के सारा जग अंधा है। इन आंखों से ऊपर के मंडलों का दृश्य नहीं देख सकते। इन आंखों से तुम अपने अंदर की जीवात्मा को नहीं देख सकते। इन आंखों से परमात्मा भी देखा नहीं जाता। ये दो आंखें शरीर की, ये यही संसार का के सामान दृश्य देखने को मिले, उनमें देखकर भी धोखा हो जाता है कि समझ नहीं पाए कि धोखा क्यों किया। इनका देखा भी धोखे से भरपूर होता है। कहते बिन सदगुरु सब भरम के, बिना सदगुरु के ये भूल भरम तुम्हारा कोई दूर ही नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं भूल भरम है क्या। जो भूल भरम है उसी को हम अच्छा सच्चा मान रहे, उसी को अपना आधार मानकर हम पकड़े बैठे और रात दिन उसी में विचरण करते। आगे क्या कह रहे समझा कि शब्द वेद और शब्द कमाई, 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 जिन जिन की सार लई, 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 सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ वैसे नाम शब्द का रतन। भेद, नाम शब्द की जानकारी जिन जिलों को मिल गई वो तो सार तत्व को समझ लिया कि मानव जीवन का मतलब क्या है। मानव जीवन को चेतन को रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का मतलब क्या है। कहा जिन्होंने शब्द को प्राप्त कर लिया या शब्द सदगुरु से मिल गया और शब्द की कमाई जिन्होंने पूरी कर ली, कहा वो तो सब कुछ समझ गए, उन्हीं का काम हो गया और बाकी सब यहीं पर रह गए। आगे क्या करें कि शब्द रता सतगुरु पहचानो, शब्द रता सतगुरु पहचानो, शब्द रता सतगुरु पहचानो, शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दई, हम ये पूरा पता दई, हम ये पूरा पता दई, हम ये पूरा पता दई। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में
दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो रे प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं सीधी सादी बात कि जो शब्द में रथ हो ऐसे सदगुरु को पहचानो। जो धन दौलत में रथ है, मान सम्मान में रथ, सामान में का वो झूठा गुरु। शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन अधूरा। गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। सच्चा सदगुरु वही है जिसके पास नाम की कमाई। यहाँ सब नाम की कमाई करने वाले, ये दक्षिणा दो, ये सेवा दो, वो पैसा दो, ये रुपया दो, सब इसी कमाई में लगे हैं। नाम कमाई किसी किसी ने जानी, और लेकिन उधर जानकारी दे रहे हैं जो नाम कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन अधूरा। जिस सब सतगुरु ने नाम की कमाई पूरी की, पूरी चढ़ाई की, और सब लोगों से होकर पूरा जिसने अपना काम बना लिया, ऐसा शब्द कमाई करने वाला जो सदगुरु मिल जाएगा तो तुमको शब्द की कमाई में लगा देगा। दाम की कमाई से हटाकर तुम्हारा समय, तुम्हारा जीवन यानी नाम शब्द की कमाई में लगा देगा। कहते हैं शब्द रता सदगुरु पहचानो। मैंने ये पूरा पता बता दिया कि सच्चा सदगुरु कौन है। जो शब्द की कमाई जिसने की, जिसके पास शब्द कमाई का भंडार, वही लुटा सकता। जिसके पास सीमित धन है वो देकर बंद भी कर सकता, लेकिन यहाँ तो लुटाने की बात है। और समृद्ध सतगुरु दाता दयालु बाबा जी गुरुदेव जी महाराज जी लाउड स्पीकर लगाकर इस नाम धन को लुटाया है। ये सृष्टि में अनोखा काम किसी ने नहीं किया। जब से कि सृष्टि बनी है, नामदान लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने दिया नहीं। अब तो बहुत से लोग नकल करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं। ऐसा समृद्ध सदगुरु, शब्द की कमाई का भंडार रखने वाला हमें आपको मिला। उसी भंडार से हमें आपको नाम अमोलक धन दिया, लेकिन हमने आपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और न समझने के कारण आज कितनी बड़ी भूल भटकते जा रहे। सब बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे। इनकी कोई सुनने वाला नहीं। इनकी दुख मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, कष्टों को कोई दूर करने वाला नहीं। ये सब भिखारी तुमसे खुद ही मांग रहे, सेवा दो, पैसा दो, रुपया दो, सामान दो, सम्मान दो। तुम यही नहीं समझ पाए। मांगने वाले को कहते भिखारी और देने वाले को कहते दाता। ये दाता है कि भिखारी है सब। और भिखारियों से तुम उम्मीद रखते हो हमें कुछ मिल जाएगा। अगर भिखारी पास होता तुम्हें से क्यों मांगता? इतनी छोटी पहचान जब हमारे आपके पास नहीं हो पाई, जिसके कारण हम सब लोग बह गए और भ्रम में चले गए। अपना जो वास्तविक कार्य था मानव जीवन का, उससे कितनी दूर चले गए। आगे समझा के क्या रहे कि खोलो आंख निकट ही देखा, खोलो आंख निकट ही देखा, खोलो आंख निकट ही देखा, खोलो आंख निकट ही देखा। अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही। सतगुरु को जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन जब यही। शब्द का भंडार रखने वाला ऐसा समृद्ध माली भूमंडल पर पहली बार आया। पहली बार आया जिसको हमने आपने पहचान नहीं पाया और अपना कोई परमार्थी काम बना नहीं पाया। ये कितना बड़ा नुकसान हुआ। कहते खोलो आंख निकट में देखो,
जिसे लोगों ने कहा बहुत दूर है, बहुत दूर है, कहते अगर जीवात्मा का दिव्य आंख कान खुल जाए तो बहुत नजदीक बैठा है, तो बिल्कुल करीब में खड़ा है और करीब में अपनी वाणी भी सुना रहा। ये देखने सुनने को जब मिलेगा, जब तक सद पारखी गुरु नहीं मिलेंगे, सत्य का ज्ञान नहीं कराएंगे, और सत्य का ज्ञान जब तक हम सब नहीं पाएंगे और सत्य कमाई नहीं करेंगे, तब तक ये काम तुम्हारा कोई नहीं करा सकता। ये रुपया पैसा दान दक्षिणा सेवा लेके कोई काम नहीं करा सकता, तो सत्य कमाई से होगा। ये रुपये पैसे धन दौलत की कमाई से नहीं होगा। आगे क्या कह रहे? आगे भागे तुम्हारा प्यारी, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, आगे भागे तुम्हारा प्यारी, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं पर को तो जून रही, 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 सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में मैंने शब्द का भेद खोल दिया, शब्द का ज्ञान करा दिया, शब्द का दान सबको दे दिया। अगर अब तुम्हारा आगे भाग्य है, यदि नहीं परखो, नहीं समझोगे, तो 4,84 लाख जोनियों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी में फंस के रह जाओ। ये मानव जीवन अनमोल है, लेकिन जिसने मूल्य समझा, जिसने मूल्य चुकाया, वो कहेगा मानव जीवन अनमोल है। बाकी जो इसी में फंसे पड़े, वो बेचारे अनमोल को क्या समझे। कहते अगर नहीं परखा, नहीं मिला और नहीं ढूंढा खोजा ऐसा सदगुरु, तो 4 जैसे अब की बार ये मानव जीवन अगर निकल गया, फिर आपको ये अवसर नहीं मिला, क्योंकि मिला, मिलाने वाला मिला, बताने वाला, समझाने वाला, कराने वाला, सारा काम तो तुम्हारा होने वाला मिल गया, लेकिन हम उनसे मिले नहीं, उनको अपने में मिला नहीं पाए, उनमें मिल नहीं पाए, उनको अपना नहीं बना पाए, हम उनके बन नहीं पाए, तो कितना बड़ी धोखा हो, ये कितना बड़ा धोखा देती है। इसलिए के वचन को जब सावधानी का सुनोगे तो तुम्हारी सोच नहीं समझ। देखो आज का सत्संग तपस्या भी करा रहा, ऐसी बरसात में बैठकर किसी ने सत्संग सुना नहीं होगा। ये सुन रहे, इनकी तपस्या भी हो रही, इनको दोहरा लाभ। जब कोई वचन, कुछ कठिनाई, कुछ कष्ट, परेशानी उठाकर जब सुना जाता है, तो उसका असर उतना ही असर, उस प्रभाव उसका होता है। और आप थोड़ी सी बूंदे बड़ी बात करेंगे, इतना बड़ा काम कराना चाहते, ये बूंद पानी से डरते। अभी पानी व्यवस्था खराब हो जाए तो हल्ला मच जाओगे कि नहाने को पानी नहीं, कपड़ा धोने को पानी नहीं, और ये तो आप पर बरसात हो रही है, नहा भी रहे, कपड़े भी धो रहे हो। ये कितना अवसर बढ़िया और सत्संग मिल रहा, तुम्हारे तो सारे काम हो रहे, लेकिन अभी मन में इतनी पकड़ नहीं है, बर्दाश्त क्षमता नहीं है कि थोड़ा सा कष्ट उठाकर किसी चोट को जो प्राप्त किया जाता है वो टिकाऊ होती। ऐसे फ्री फंड कोई चीज मिल जाए, आप उसकी बकर नहीं समझते, तो ऐसे अवसर कभी कभी मिलते कि आज सत्संग तुम पानी में बैठ के सुनो, तुम्हारे पर पानी का भी असर नहीं,
क्योंकि जिन पर वचनों का असर हो रहा उनको पानी है, धूप है, सर्दी है, ये कुछ महसूस नहीं होता। ऐसे जीव बहुत जल्दी अपना काम बना लेते, जिनको किसी की चिंता नहीं, केवल सत्संग मिलने की चिंता। इस सत्संग मिलने में चाहे जो कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो दे दे, लेकिन सत्संग मिल जाए। तो आपके पास कोई खास कुर्बानी भी नहीं। ये देखा जाता है कि तुम थोड़ी बहुत तपस्या कर सकते थे, क्योंकि जहाँ बैठे हो ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर आए हो तो थोड़ी बहुत तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर तपोभूमि का लाभ कैसे मिलेगा? और जब करोगे तो आपको महसूस होगा कि वो ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष जंगलों में खड़े रहे, क्या उस समय बरसात नहीं होती थी, कि गर्मी नहीं होती थी, कि जाड़ा नहीं होता था? ये सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर भी उनको समय की जानकारी, सत्संग नहीं मिला, नामदान नहीं मिला, और ऐसी दया कृपा उन पर नहीं हुई। और आप पर तो सत्संग भी मिला और तपस्या भी आप कर रहे, तपस्या भी कर रहे, ये दोनों काम। लेकिन जरा सी भूले पूरी भक्ति जरा सा भी इतनी बड़ी चीज प्राप्त करना चाहते हो, नामदान इतना बड़ा कि प्रभु दर्शन हो जाए, जीवात्मा हमारी नरकों से छुटकारा पा जाए, फिर काल माया के देश में कभी नहीं आए, तो यहाँ का कुछ न कुछ तो सहना पड़ेगा। बगैर बर्दाश्त के कोई चीज मिलती नहीं है। तो हमेशा ऐसी जानकारी रखनी चाहिए। जब कोई ऐसा मौका हो तो तुमको वो चीज कितनी आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष, यातनाएं उठानी पड़े, उससे आपको सरलता मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो। आज का एक सत्संग विशेष और विशेष स्थिति परिस्थिति में मिला। ऐसी स्थिति परिस्थिति को जो कुछ नहीं समझता, कष्ट मुसीबत को कुछ नहीं समझता है, केवल वचनों की महिमा समझता है, वही जीव इन वचनों का लाभ प्राप्त करता है। बाकी तो सुनते रहते, भूल जाते, सुनते रहते, बोलते। लेकिन आप ये कहोगे मैंने ये सत्संग यानी भरी बरसात में सुना, बरसात से मुंह नहीं मोड़ा, बरसात को परेशानी नहीं समझा, सत्संग को जरूरी समझा। इसलिए ऐसी स्थितियों में बैठकर भी कहा मैंने सत्संग सुना। और आज का सत्संग भी विशेष है कि कभी आपको सुनने को मिला नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, आज ये नाम की महिमा, अनोखा नाम, अनोखा काम। इस समय सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो किसी और नाम से कोई काम करा दे। किसी और नाम के लेने से आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारियां चली जाए, कहा कोई ऐसा नहीं। इस अनोखे नाम की महिमा को समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए।
जब कभी ऐसे अवसर मिले तो आपको प्रकृति को चुनौती दे देना चाहिए कि तुम जोर लगा ले चाहे जितना, लेकिन मैं अपना काम कर बंद कर। तू कितना भी जोर लगा ले कि मतलब यानी हम सत्संग नहीं सुनने देंगे, हम ये बाधा डालेंगे, लेकिन जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता मजबूती है ये बाधाएं कुछ नहीं। ये तो तिनके के समान, क्योंकि जिनको मिला उन्होंने कितनी परेशानियां उठाई, हमें आपको तो कुछ नहीं करना पड़ा। थोड़ा बहुत भीग गए, थोड़ी बहुत धूप लग गई, थोड़ी सर्दी हुई, थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त किया, इसी में बड़ा काम हो गया, बड़ी तपस्या का फल मिल गया। यही तो सोचने की बात होती है। अगर ऐसी स्थिति को समझ लो, जान लो, तो फिर आगे की कठिनाइयां खत्म हो जाए। थोड़ी सी मुसीबत को बर्दाश्त कर लो तो आगे आने वाली भारी मुसीबत से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो लोग देख रहे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा, वो देखते बड़े ताज्जुब में है कैसे निडर, कितने कट्टर यानी लोग हैं जो ऐसी बरसात में भी तस से मस नहीं हुए और सत्संग वचनों को पूरा सुना। वो सत्संग की महिमा जान गए कि इनको अगर इससे बड़ा सत्संग में लाभ नहीं मिला तो ये छोटी छोटी बातों को कैसे बर्दाश्त करें। यही तो हमारी आपकी पहचान है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, मुझे दिखाना है। चाहे जितनी अटकले मुसीबत आपत्ति आ जाए, मैं अपने गुरु मार्ग से विचलित होने वाला नहीं हूँ। इस रास्ते से मैं हट नहीं पाऊंगा। यही तो परीक्षा है, और कौन सी परीक्षा ली जाए। छोटी मोटी परीक्षा से बड़ी सफलता मिल जाए, बड़ा लाभ मिल जाए, बड़ा काम हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज समय का ऐसा मालिक आया है जिसको मीराबाई के गुरु संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में लिख के इशारा किया है। भविष्यवाणी में कहा था, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। तो कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि जीते जी कई बार मरेगा। क्या कोई एक बार मर के दोबारा जिंदा हो सकता है? लेकिन देखिए कितनी बड़ी महिमा है। का वो समर्थ मालिक जो भूमंडल पर आया है, वो जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। उसका वेशभूषा बड़ी अनोखी निराली होगी। छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा ये आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज ये चारों तरफ हवा फैल रही है, कोहराम मचा हुआ कि हम हिंदुस्तान के निवासी अपने आप को बीमारी, महामारी, कष्टों, मुसीबतों से कैसे बचा पाएंगे। तो गुरु रविदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा, आज उनकी वाणी सत्य हो रही। ये सत्य संत वचन है, ये कभी मिथ्या झूठ नहीं होता। हाँ, उनके वचन सिद्ध होने का समय निश्चित है। जब तक वो समय नहीं आता तो उसे धोखा मानते हो, झूठ मानते हो। जब समय आ जाएगा तो वो उस वचन सब करके दिखा देंगे, और जो वचनों के मुताबिक चलने वाले उनको बचा भी लिया जाएगा। ये दोनों काम आपके सामने हो। कहते इटली में कोहराम मचेगा। कितनी बड़ी बात कब कही, आज वही से शुरुआत होगी। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता,
दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। ये सब भविष्यवाणी है और ये सब आगे माहौल बन रहा है। अभी तो लोग कहेंगे भारत के लोग परेशान है, दुखी है, इनकी वाणी है क्या कहें। तो उनकी वाणी उस समय की है, जब वो समय तुम्हारे सामने आएगा तो ये सब सत्य ही सत्य दिखाई देगा आपको, ये सब होगा। एक बात उन्होंने बहुत बड़ी की है, जिसने भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री हो अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। यानी क्या कह रहे हैं कि इनको अपनी अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाए। छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इतनी बड़ी बात कही। रविदास जी मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने कैसा स्पष्ट किया, और वो सब एक एक यानी शब्द आपके सामने बिल्कुल प्रदर्शित हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा। तो जैसे वो वहां बैठे, हाँ बैठे ही उनके वहां तीसरा नेत्र खुल जाने पर बिल्कुल सब नजदीक दिखाई देता, एक एक शब्द स्पष्ट दिखाई देता, एक एक घटना स्पष्ट दिखाई दे रही। कब क्या होगा, कैसा होगा, कितना खराब, कितनी परेशानी, आपत्ति मुसीबतों से घिरा वो समय होगा, वो सब जानकारी। सहस वर्ष लग सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। कहता हजारों वर्ष के लिए सतयुग लगेगा और ये भारत विश्व का गुरु अगुआ पहले भी था और फिर से होगा। अब इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि विश्व परेशान है, भारत भी परेशान है। लेकिन महापुरुष की वाणी क्या कह रही कि इसके बाद ऐसा समय आएगा, परेशानी मुसीबतों का आएगा, इसके बाद अच्छा समय आएगा। उस अच्छे समय का माहौल, वातावरण क्या होगा, वो भी जानकारी दी कि 1000 वर्षों के लिए सतयुग लगेगा। विश्व गुरु बन भारत जागे, भारत का जागरण यानी विश्व गुरु के नाम से, और विश्व गुरु होगा, सारे दुनिया के लोग भारत से सलाह लेंगे, अध्यात्म की शिक्षा लेने सब भारत में आएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक देश भारत छोड़कर विश्व में कोई नहीं। ये सब जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आपके लिए पानी कुछ बंद हो जाए तो सेवा में लग जाना, तब तक स्नान तो आपका हो ही गया। और पूरी तरह से ये पानी लाभकारी, ऐसा नहीं जो तुम नीचे का पानी और ऊपर के पानी में फर्क होता। इसमें जो भिगोगे तो कहते हैं कि जो चर्म रोग था वो खत्म हो जाता। ये खुशियां थोड़े जो गर्मी में जैसे निकलते हैं, इस पानी के पड़ते ही ऐसे समाप्त हो जाते हैं, जैसे यानी मतलब ओला पड़ने से फसल समाप्त हो जाती है। इस तरह काम होता है। तो आप बात को समझते नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपने अपनी आवाज से बात, जो सेवा के लिए कहा जाए तो वहां से